असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम संकल्प क्यों लेते हैं, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कोई भी धार्मिक कृत्य करते हैं तो संकल्प क्यों लेते हैं, इसका क्या महत्व है, शपथ क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, इत्यादि विषयों पे बहुत ही सुंदर विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तब सारी बातें आप समझ पाएंगे कि क्या रहस्य है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत प्रत्येक धर्मानुष्ठान के आरंभ में संकल्प परम आवश्यक होता है। अब यह स्वतंत्र सिद्धांत है। मनुस्मृति के अंतर्गत वर्णन मिलता है। संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवा व्रता नियम धर्माश्च सर्वे संकल्पज्ञा स्मृताः। अर्थात समस्त कामनाएं संकल्प मूलक हैं। सभी यज्ञ मंगल कामनाओं के अंतर्गत ही संपन्न होते हैं। व्रत, उपवास और संध्या आदि समस्त धर्मानुष्ठान संकल्पजन्य हैं। मानव जीवन परम भावनाओं का कितना यह प्रभाव डालता है, मानव जीवन के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव है। संकल्प भी अनुष्ठेय है। कर्म की साधना के प्रति साधक की भावना का ही मूर्त रूप है, जिनके अनुष्ठान से साधक अपने क्रियमाण कर्म के प्रति सर्वभावेन कटिबद्ध हो जाता है। वर्तमान समय में सभी देशों की राष्ट्रीय संसदों के पदाधिकारी पद ग्रहण करने से पूर्व किसी भी श्रद्धास्पद तत्व का नाम उच्चारण करते हुए शपथ लेते हैं। विचार करने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों को विचार करना चाहिए कि यह भी संकल्प प्रणाली की परंपरा का ही निर्वाह किया जा रहा है। हमारे यहाँ शपथ उठाना बहुत जोखिम भरा काम समझा जाता है, इसीलिए उसे प्राण पर आ बनने की दशा में ही शपथ उठाने को विवश हो सकता है। साधारण व्यक्ति तो बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी झूठे की कौन कहे सच्चा नेम करने को भी उद्यत नहीं होता। और यदि अमुक कारणवश एक बार शपथ उठा ली तो फिर देखिए, हमारे यहाँ ग्रंथों में तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं। हम प्रामाणिक रूप से आपको बतलाना चाहते हैं कि रघुवंश में दशरथ जी ने क्या कहा? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। देखिए, यह एक आदर्श वाक्य है। इस आदर्श अनुसार अवसर पड़ने पर स्वयं हंसते हंसते प्राण पर खेल गए महाराजा दशरथ इसका प्रमाण है। परंतु आज लोगों ने शपथ ग्रहण को भी एक औपचारिक कार्यवाही मात्र समझ करके काम करते हैं। यह औपचारिकता ही समझ रखे हैं। अब यहाँ पर देश, धर्म और अपने मतदाताओं के प्रति वफादारी की शपथ उठाने वाले ये राष्ट्रीय संसदों के
सदस्य जनमत की अवहेलना कर जन विरोधी कानून की सृष्टि करने में बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मानव सुलभ निर्बलाओं को ध्यान में रखते हुए शपथ जैसी अवश्य पालनीय प्रथा के लिए किसी की ऐरे गैरे को अवसर नहीं दिया जाता, किंतु यह जो शपथ है, शपथ के बजाय प्रतिज्ञा को क्रियान्वित करने की निर्दिष्ट प्रणाली संकल्प प्रथा का ही विधान किया गया है। शपथ उठाना एक अपमान सूचक प्रथा है। उसे वही व्यक्ति उठाता है जिसकी ईमानदारी में सर्वसाधारण को संदेह प्राप्त होता है और वह इस कठिनतम व्यवहार द्वारा विश्वास दिलाना चाहता हो। परंतु संकल्प प्रथा जो है शपथ प्रणाली के सर्वथा विपरीत है। यह आप सभी लोग आकलन कर सकते हैं। अब सर्वसाधारण को जो संदेह होता है वह इस कठिनतम व्यवहार द्वारा विश्वास दिलाना चाहता है, लेकिन संकल्प प्रथा, ये जो शपथ की प्रणाली है, सर्वथा ठीक विपरीत है। वह अनुष्ठान है जिसमें साधक अमुक अनुष्ठेय कर्म के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा और आत्मविश्वास की भावना से ताजा होकर कर्तव्य पालन में समर्पित हो जाता है। संकल्प की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आर्य जाति के इतिहास की परंपरा की सुरक्षा करना है। अब यह आर्य जाति ने ही इस संकल्प का जन्म दिया है। वैदिक काल के संकल्प का इसी प्रकार का प्रयोग हो रहा है और इसमें प्रतिदिन हमारे जीवन की एक कड़ी और जुड़ जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जीवन श्रृंखला कितनी लंबी बन चुकी है। यह विचार करने की बात है। यह हमारे जीवन की जो श्रृंखला है कितनी लंबी बनी हुई है। आप प्रतिदिन प्रत्येक कार्य के आरंभ में संकल्प को दोहराते अवश्य हैं, परंतु आप में से बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इसके अर्थ पर विचार किया हो। जब हम हाथ में जल लेकर के कहते हैं, संकल्प पे ध्यान दीजिएगा, यह हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है और यह विचार करने की आवश्यकता है। जब हम हाथ में जल लेते हैं, आप हाथ में जल लेते हैं तो कहते हैं ओम तत्स अद्य ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अष्टाविंशति उत्तर सहस्र द्विसहस्र तमे वैक्राब्दे आदि उच्चारण करते हैं। इसका सीधा तात्पर्य हुआ कि आप अपनी उस सत्ता का स्मरण करते हैं जिनका कि प्रादुर्भाव इस धरातल पे आज से लगभग 1,97,29,49,49,000 वर्ष पहले हो चुका था। यह विचारणीय विषय है, चिंतन मनन करने का विषय है। यह आर्य जाति की ही विशेषता है कि वह इतने लंबे समय से अपने सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ जीवित है। इस विस्तृत धरातल पर इतने समय में सहस्त्रों जातियां उत्पन्न हुई और विनष्ट भी हो गई। आज भी जो जीवित हैं उनकी सत्ता 2-3 हजार वर्ष से अधिक की नहीं है। क्या ईसाई, क्या मुसलमान, पारसी, यहूदी, ग्रीक और रोमन आदि सभी का प्रारंभ तो अधिक से अधिक 3000 वर्ष पूर्व हुआ है। किंतु हमें गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने
आज से करोड़ों वर्ष पूर्व सांस्कृतिक जीवन की जिस परंपरा को जन्म दिया वह आज भी अमर बन चुका है। संध्या वंदन आदि सभी धार्मिक कृत्यों के समय संकल्प को बोलकर हम अपनी परंपरा के इतिहास को दोहराते हैं। इसके अतिरिक्त सृष्टि को बने हुए कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, यह प्रश्न आज जबकि दुनिया के वैज्ञानिक लोग एवं अन्य लोग भी उनके लिए उलझन बना हुआ है। यह पहेली बनी हुई है और वे इसके बारे में तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं, दिमाग पच्ची कर रहे हैं। तब संध्या वंदन करने वाले एक साधारण हिंदू के पास संकल्प के रूप में इस प्रश्न का नितांत स्पष्ट और सच्चा रिकॉर्ड विद्यमान रहता है। यह सनातन धर्म की पद्धति है, यह सनातन धर्म की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने हेतु हम सभी लोगों को सहयोग प्राप्त करना होगा। अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में बल देना पड़ेगा। तो मित्रों, यह जानकारी आप लोगों के अनुरूप कैसी लगी, आप लाइक करके कमेंट करें और बताएं क्या यह जो हमारा सनातन धर्म का ऋण है, क्या इसके बिना हम कोई कर्म कर सकते हैं? क्या इसे हम अनदेखा कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। जो सज्जन पहले से जुड़े हुए हैं वो तो धन्यवाद के पात्र हैं कि जानकारी लेकर के अपने जीवन में उपयोगी बनाते हुए सनातन धर्म के ऋण को मजबूत बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो नए सज्जन हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल में पधारे हुए हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जो है इसे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। उसके बगल में घंटी है, उसको दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि इसी तरह से अन्य जानकारियां भी आप लोगों को मिलती रहें और आप जानकारी लेकर के जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उसको जानते हुए हम इसको जीवंत रखें और अपने पूर्वजों के चलाए हुए परंपरा का निर्वाह करते हुए चतुर्दिक विकास करने में सक्षम हो। तो मित्रों, इसी तरह से अन्य वीडियो पड़े हुए हैं। आप चैनल में प्लेलिस्ट के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी के रूप में डाले गए हैं। आपकी जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से प्लेलिस्ट में जा कर के आप जानकारी लें। जानकारी लेकर के अपने इष्ट मित्रों को भी जानकारी दें। आशा करता हूँ कि आप लोग सनातन धर्म के संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। और आज के लिए इतना ही। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ अम्बे।